108 कुटियों में संत माता बहनें भी रह सकती हैं क्या? बिल्कुल रह सकती हैं। संत माता बहनें भी नहीं, बहनें ही रह सकती हैं। लेकिन कौन सी 108 कुटियों में? बरसाने की नहीं, वृंदावन में जो बनने जा रही हैं वो 108 कुटिया माताएं बहनों के लिए ही बन रही हैं। तो बरसाने की 108 कुटिया पुरुष संतों के लिए और वृंदावन की 108 कुटिया महिलाओं के लिए। हाँ, इतना मैं कहना चाहूँगा। अभी कुछ हमारे पास कुटियाँ बाकी हैं, अभी संत आए नहीं हैं। आ तो बहुत रहे हैं लेकिन हम सब संतों को एंट्री नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो पहले से संत यहाँ रह रहे हैं उनके भजन में कोई विघ्न ना हो जाए, ऐसा भी कोई गलत स्वभाव वाला ना आ जाए, माहौल ख़राब ना हो जाए। क्योंकि ये 108 कुटियों में माहौल ऐसा पवित्र बने, बिल्कुल सतयुगी माहौल बने, राग द्वेष से दूर, दुनिया से दूर, कंचन कीर्ति कामने से दूर, टीवी टेलीफोन से दूर, इन सब चीज़ों से, मायिक पदार्थों से दूर हो करके राग द्वेष से बचते हुए जितने भी संत हैं सब भजन करें। एक भी संत कहीं गड़बड़ आ जाए तो और संतों का भजन भी खराब कर देगा। इसलिए आ तो बहुत रहे, हर रोज फ़ोन आते हैं, यहाँ भी हर रोज 5-10 आ ही जाते हैं, मिलते हैं, फ़ोन भी करते हैं, ऑफिस में फ़ोन पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी हम सबको अंदर नहीं। हाँ ठीक, आइए प्रसाद पाइए और जाइए, लेकिन हम देखेंगे कि रहने लायक हैं कि नहीं हैं। और इतना भी मैं कहने जा रहा हूँ कि कुटिया में जो इस समय है वो संत भी ये ना सोचे कि हम सदा के लिए आ गए। यदि किसी संत के कारण से किसी और संतों के भजन में विघ्न पड़ रहा हो, उन संतों के चरणों में हम प्रणाम करेंगे। आप कुटिया छोड़ के जाइए कि संतों की भक्ति में कोई विघ्न बाधा ना। अभी तक तो ऐसा नहीं है, फिर भी मैं अलर्ट कर रहा हूँ, किसी के भजन में बिल्कुल भी कोई व्यवधान ना हो। ये सतयुगी माहौल बना रहे हैं। दरअसल यहाँ महिमा कुटिया के नहीं, इससे बड़ी बढ़िया कुटिया बहुत जगह बनी पड़ी हैं, लेकिन माहौल ठीक नहीं है। आश्रम भी धर्मशालाओं की तरह बन के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वहाँ संत बैठ के एकांत में भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुटिया, ये आश्रम नहीं है, क्योंकि वर्तमान में आश्रम तो यात्रियों के लिए हो गए हैं, जबकि आश्रम होते हैं संतों के भजन कुटियाँ उसमें होती है। लेकिन वर्तमान के परिवेश में जो मैं देखता हूँ वो तो यात्रियों के आने जाने के ठिकाने बन गए, तो धर्मशाला सी बन गई हैं। तो वो जो जिस लक्ष्य को लेकर के आश्रम बनता वो लक्ष्य नहीं। लेकिन यहाँ 108 कुटिया, इसलिए हमने इसका नाम ना आश्रम रखा है, ना कोई मंदिर न रखा है, और ना कोई और नाम। 108 कुटिया है, वो कुटिया हैं जो हैं वही नाम है। तो 108 कुटियों में संतों के लिए भजन करें प्रेम से, और कोई भी विघ्न बाधा ना आए। यह समानो दिजते लोको लोकानो दीते चाहिए है। तो इसको लक्ष्य में रखते हुए कि ना तो हम किसी को व्यवधान करें किसी के भजन में, और किसी के द्वारा हमको भी भजन में किसी प्रकार के कोई विकृति ना आए, इसका विशेष ध्यान रखते। तो आपने प्रश्न किया, तो पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष एकांतिक साधक के लिए घातक है। इसलिए स्त्रियों के 108 कुटियों में पुरुष नहीं जाएंगे। ये पुरुषों की बरसाने में 108 कुटियाँ, इसमें स्त्रियाँ नहीं होंगी। हाँ, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक यात्री आ रहे हैं। आधा जो है वो इधर का पोर्शन जो है उसमें इस समय कोई भी यात्री आ सकते हैं, मनाही नहीं है। जो भी आना चाहे, जब तक मैं यहाँ हूँ, हो सकता है मैं यहाँ महीना रुकूँ या 2 महीना रुकूँ, तो तब तक आप कोई भी आ सकते हैं। लेकिन इस तरफ नहीं, जिस तरफ संतों की कुटियाँ, इधर कोई जाएगा नहीं। इसलिए संतों की कुटियों की तरफ हमने लिखवा दिया प्रवेश वर्जित है। तो संतों की कुटिया की तरफ कोई नहीं जाएगा। इस समय इसके 2 पार्ट हमने कर रखे हैं, एक तरफ केवल संत, उधर कोई यात्री ना जाए, और दूसरी तरफ मंदिर है, और कुछ कुटियां अभी खाली हैं, उसमें आप लोग आ सकते हैं। तो महीना 2 महीना तक मैं यहाँ हूँ 108 कुटियों में, तो तब तक कोई भी स्त्री पुरुष आ सकते हैं, वो भी हाल के इधर इधर आ सकते हैं। इस तरफ जिधर महापुरुष अपना भजन चिंतन कर रहे हैं उधर कोई यात्री जाएगा नहीं। तो टीवी के माध्यम से इस समय जो मुझको सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहूँगा, यदि आप 108 कुटिया बरसाना में आना चाहे तो मैं महीना 2 महीना यही हूँ, आप आ सकते हैं। प्रतिदिन यहाँ राधा नाम संकीर्तन होता है, आरती पूजा पाठ मंदिर में होती है, और संत गोष्ठी होती है, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी होता है, और भी भजन चिंतन की बातें। और कल से हम निकुंज उपासना सब संतों के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। तो कल निकुंज अष्टयाम जो 1 घंटा 20 मिनट की हमने वीडियो बनाई, वो सब संत महापुरुषों को दिखाई जाएगी, और ये कल दिखाएंगे। और परसों से अष्टयाम सेवा कैसे सखियां प्रिया प्रीतम को लाल डाती है, और एक साधक संत किस प्रकार सखी भाव धारण करके प्रिया प्रीतम की सेवा में कैसे रसमयी सेवा करता है, कल से हम सिखाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो परसों से
तो परसों से अष्टयाम लीला प्रारंभ हो जाएगी। इसमें केवल संत होंगे। यदि कोई और भी आना चाहिए यात्री आ सकता, कोई मनाही नहीं है, लेकिन संतों की तरफ, इधर कुटियों की तरफ कोई जाएगा नहीं, आ सकते हैं। तो कल अष्टयाम कुंजों का दर्शन कराया जाएगा एक वीडियो के माध्यम से, और परसों से अष्टयाम किस प्रकार साधक प्रातःकाल ही उठ के धार सखी को भाव और जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव, किस प्रकार साधक सखी भाव धारण करके अष्टयाम सेवा, प्रिया प्रीतम की रसमय सेवा जागरण से लेकर के और शयन पर्यंत कैसे संत चिंतन करते हैं, वो सब परसों से दिखाया जा रहा है। यदि आप भी आनंद लेना चाहें, आप सब भी आ सकते हैं।